तो उस टाइम पे यही हुआ, जो अप्रोच करने का जो मेरा तरीका था वो इतना अजीब था, और सामने वाला जो पर्सन जिसको मैंने अप्रोच किया वो भी इतना अजीब था कि वहां पर भी सिर्फ दिमाग जो है वो गोल 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 घूम के रह गया। कुछ भी वहां पर भी आपको मेरे को मतलब हासिल नहीं हुआ। ठीक, ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR's Cred यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं अपने रिलेशनशिप स्टोरीज को। ओवरऑल में अपने जो भी रिलेशनशिप स्टोरीज थी, ऊपर ऊपर से ज़्यादा गहराई से नहीं, ऊपर ऊपर से मैं ईयर बाई ईयर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब मेरे कौन से कैसे टाइप के रिलेशनशिप्स थे, कब मेरे को हार्ट ब्रेक्स देखने को मिली। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बीच में जो जेई का फेज था, जेई की जब मैं तैयारी कर रहा था, जेई मेंस की, जेई एडवांस की, जब मैंने IIT क्रैक करा, वो जो फेज था, फिर जब मैं कॉलेज गया, वो सारी फेज आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे जो भी जेई नीट के एस्पिरेंट्स हो। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस साल जेई नीट का एग्जाम देने वाले हैं, वो प्लीज एटलीस्ट जो जेई मेन देने वाले जिनका 10 दिन बाद है, वो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दो, मत देखो यार, आपका टाइम क्रूशियल है। या अगर देख भी रहे हो तो स्पीड बढ़ा करके देखो, बाकी सब लोग देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है, तो मैंने सोचा कि यार वैलेंटाइंस डे पे आप में से बहुत सारे लोग होते हो जो पिछले कई दिन से मैं कमेंट देख रहा हूँ, ये जो सिंगल और कमिटेड को लेकर के जो आपका जो कमेंट्स चलता रहता है कि यार हम तो सिंगल है, यार हम तो कमिटेड है, ये वो। और बहुत सारे बच्चे इसमें डिप्रेस्ड भी रहते हैं कि यार हमें कोई मिलती नहीं सर, हम सिंगल है, हमें बताओ कि सर गर्लफ्रेंड कैसे पटाते हैं सर, ये सर वो। ये सारे जो चीज़ें हैं आपके जो अलग अलग लाइफ में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, उसको थोड़ा सा बेटर बनाएगा ये वीडियो, अगर आप मेरे इस जर्नी को थोड़ा बहुत समझने का ट्राई करोगे। सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू यार, चाहे जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, मेरे तरफ से सब लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ठीक है, एंड उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि मेरा जो पहला रिलेशनशिप था वो कब स्टार्ट हुआ था। मेरा जो पहला रिलेशनशिप था वो स्टार्ट हुआ था क्लास 7th में। ठीक है, तो ये बहुत एक शॉकिंग लगेगा बहुत सारे लोगों को कि यार इस एज में रिलेशनशिप, बट मेरे अंदर वो मैच्योरिटी थी। ठीक है, मैं थोड़ा अपने उम्र के बच्चों से 2-3 साल आगे ही रहा हूँ, इनफैक्ट उससे ज़्यादा आप आगे थोड़ा समझ सकते हो। तो क्लास 7th में मेरे अंदर ये मैच्योरिटी थी रिलेशनशिप वाली, और वो बिल्कुल भी वो बच्चों वाला रिलेशनशिप होता है ना, जो वो इन्फैचुएशन कहते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि वो इन्फैचुएशन था। ठीक है, और वो एक अच्छा रिलेशनशिप था, काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप था और काफ़ी डीप रिलेशनशिप भी था। ठीक है, लेकिन ये तो एक हैप्पी स्टार्ट हुई। ठीक है, क्लास 7th में रिलेशनशिप होना और उसके बाद में चीज़ें सही से चलना, ये तो हैप्पी स्टार्ट है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ चीज़ आपको लाइफ में अच्छी मिलती है तो कुछ बुरी भी मिलती है। तो समझना मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं 10th में आया तो वो रिलेशनशिप खराब होने लग गया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशनशिप खराब होने लग गया बहुत सारी चीज़ों की वजह से। एंड जो जिसके साथ में था, उस सामने वाली पर्सन की जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ी बिगड़ती हुई दिखी। मतलब ठीक है, मतलब वो किस वजह से हो, उसको चोट लग गई थी, उसके वजह से कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ हो, या फिर नॉर्मल अट्रैक्शन लूज हुआ हो, या जो भी चीज़ें हुई हो, आई डोंट नो, बट ऐसा फील होने लग गया था मुझे और मेरे सारे दोस्तों को, सबको ये समझ में आने लग गया था कि जो सामने वाला पर्सन है उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, काफ़ी हद तक सामने वाला अग्रेसिव हो चुका है, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए थे। और ऐसे में फिर अट्रैक्शन लूज हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैं और कंटिन्यू नहीं करना चाहा रिलेशनशिप को, एंड मैंने रिलेशनशिप को तोड़ दिया। ठीक है, सामने वाला इंसान चाहता तो नहीं था रिलेशनशिप तोड़ना, बट बिकॉज मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को रिलेशनशिप तोड़ना पड़ा यार, वो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। अब ये बात है हमारे 10th के एंड की, 11th की स्टार्टिंग की। तो ये 2-3 साल का अच्छा रिलेशनशिप चला था हमारा, 2 साल तो अच्छा चला था, फिर 1 साल काफ़ी दिक्कत हुई, और फिर एक लिमिट जो गले से ऊपर जब पानी जाता है, ठीक है, तो छोड़ना पड़ा। अब ऐसे में क्या हुआ, 10th क्लास में ना फैमिली इश्यूज भी काफ़ी बढ़ने लगी, है ना। फादर की डेथ हो गई, ग्रैंडमदर की डेथ हो गई। 11th में आते आते पता चला कि यार ठीक है बहुत प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में। मॉम को भी फिर कैंसर हो गया था 11th के स्टार्टिंग में। तो ये सारी चीज़ जब होने लगी, उसी टाइम पे मेरा ब्रेकअप भी हुआ था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हालांकि मुझे उतना ज़्यादा इफेक्ट तो, मतलब जो मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे ब्रदर वगैरह है, वो ज़्यादा फैमिली वाले पर्सन्स हैं, मैं उतना ज़्यादा फैमिली वाला नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें मुझे भी जो है दिखती थी, उसी घर में मैं भी रहता था, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे भी फील होती थी। और मैं आप लोगों को बताऊँ, उस एज में जब मैं 10th में था, 11th में था, जब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो एक सडनली पापा के जाने के बाद ऐसा लगा कि यार पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते थे ना, मतलब पैसे बचाते थे। कैसे बचाते थे मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को अजीब लगेगा।
मैं बस में जाता था और बस के भाड़े नहीं देता था जब तक सामने वाला कंडक्टर मांगे ना। तो मैं बिना बस का भाड़ा दिए, बिना बस का फेयर दिए मैं नीचे उतर जाता था कई बार, 5-5 रुपये बचाने के लिए। मैं कई बार बस में ट्रैवल नहीं करके, ठीक है, पहले ऑटो में ट्रैवल करते थे, फिर बस में करने लगे, फिर बस को भी छोड़ के पैदल जाने लगे। तो हम अपने कोचिंग ट्यूशन जो होता था हमारा, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। इस तरीके से स्कूल भी जा रहे हैं तो मान लो ये एक मेट्रो स्टेशन, ये एक मेट्रो स्टेशन, यहाँ से यहाँ आने का फेयर है 10 रुपया, यहाँ से यहाँ उतरने का फेयर है 5 रुपया। तो हम 5 रुपये वाले में उतर के बाकी पैदल जाते थे। इस टाइप की चीज़ें मैं करने लग गया था अपने पैसों को सेव करने के लिए। ठीक है, अब आप समझ सकते हो मैं किस लोनलीनेस से गुजर रहा था। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। अब आपको अगर कोई बोले कि यार ये टेस्टी टेस्टी खाना 10 दिन खाओ, 11वें दिन आपको उसकी मचेगी ना तलब, राइट। लेकिन अगर आपको किसी भी दिन कभी आपको लाइफ में कोई टेस्टी खाना नहीं खिलाया गया, आपको नॉर्मल खाना ही खिलाया गया, तो आपको उतनी तलब नहीं मचेगी टेस्टी खाने की। तो तलब सबसे ज़्यादा तब मचती है जब कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस कर लो और फिर वो आपको ना मिले। तो मेरा एक गहरा रिलेशनशिप था 2-3 साल का, काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट सिस्टम था। और वो फिर उसके बाद में जब मैंने ही अपने विश से तोड़ा, ठीक है, और मेरी ये जिद थी कि अब तो, मेरा ईगो कह लो आप, जिद कह लो कि अब तो यहाँ मैं वापस से नहीं आऊँगा, चाहे कहीं और चले जाऊँ, राइट। तो वहाँ से फिर ईगो के कारण मैं कभी वहाँ देखा नहीं दोबारा और सही डिसीजन था मेरा। एंड उसके बाद में मेरे को प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आने लगे, क्योंकि मुझे एक नीड होती है, एक नीड फील होने लग जाती है आपका। तो एक चीज़ समझो, अगर आप आज तक सिंगल हो, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप आज तक सिंगल हो, बहुत बढ़िया हुआ आपके साथ, ठीक है, अच्छा हुआ आपके साथ, ठीक है, फ्यूचर में आपको कोई मिल जाएगी। लेकिन ये सोचो, अगर पास्ट में आपका जो पढ़ने वाला एज है, उस एज में अगर कोई मिले आपको और फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी कारण से टूट जाए, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती। और हर इंसान उस मेंटल टॉर्चर के लिए रेडी भी नहीं होता। उस मेंटल जो स्ट्रेंथ है उतनी सबकी नहीं होती है, मेरे अंदर थी। तो मैं जैसे तैसे बहुत प्रॉब्लम से निकल गया था। अब मज़ा देखो, 11th में मैंने आप लोगों को बताया था मैं फिटजी में था, ठीक है, 11th में फिटजी में था और फिर मैं ड्रॉप ईयर में रेजोनेंस कोटा गया था। तो 11th में मेरे को फिटजी में ही होता है, जैसा आप लोगों के साथ भी होता है, वैसा कुछ कुछ होने लगा। और उसके बाद में बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट का फ़र्क था, ठीक है, कास्ट डिफरेंस था, जिसकी वजह से सामने वाले ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, सिर्फ दोस्ती तक, और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। मुझे ऐसा फील होता है कास्ट की वजह से, बाकी एक्चुअल रीज़न क्या था वो सामने वाले ही जाने, ठीक है। ये हुआ, बट मैं वहाँ पर काफ़ी ट्राई कर चुका था एंड कुछ हुआ नहीं अल्टीमेटली। 12th में और भयंकर हुआ मेरे साथ। 12th में कोई थी, ठीक है, 12वीं क्लास था, हाथों में हाथ था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ हुआ नहीं, बस वो हाथों में हाथ ही रह गया। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, मतलब अल्टीमेटली 12वीं क्लास में कुछ आप बोल सकते हो कि मिनी लेवल पे चीटिंग ही हो गई थी मेरे साथ, ठीक है, 50% चीटिंग आप बोल सकते हो। तो वो हो गई थी मेरे साथ में 12वीं क्लास में, और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डिप्रेस हो गया था। लगभग मैं आपको बताऊँ 5 से 6 महीना मैं बेड पे था। मतलब मैं सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ता था, कोई अगर देख रहा है मेरे को तो, अदरवाइज मैं कमरा बंद करके लेटा ही रहता था। 5 से 6 महीना मेरा लाइफ बहुत गंदा गया 12th क्लास वाला, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है ना, जब आप 8-9 में होते हो तो आप एक सर्टेन एक एज में होते हो, आप बिलोंग करते हो। लेकिन जब आप ये जो 14, 15, 16 साल, इसके बाद जब आप आगे जाते हो ना, तो इंसान का बिहेवियर काफ़ी चेंज होने लगता है। आपका भी चेंज होता है और आपके जो अपोजिट जेंडर है उसका भी बिहेवियर काफ़ी चेंज होने लगता है। अब ऐसे में आप लोग क्या करते हो, जब आप जेईई नीट की प्रिपरेशन करते हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट छोड़ देते हो अपोजिट जेंडर के साथ में। कई बार आप में से बहुत सारे बच्चे बात ही नहीं करते होंगे। तो बात नहीं करने की वजह से क्या होता है, जो गैप जो बनता है, आपको पता ही नहीं होता सामने वालों का नेचर कैसा है, और सामने वालों को पता ही नहीं होता आपका नेचर कैसा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स वो फेस करने को मिलती है, क्योंकि आपको अप्रोच करना ही नहीं आता है। समझना मेरी बात को ध्यान से। फिर क्या हुआ, वहाँ पर चीटिंग वीटिंग हुई और मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था। फिर वहाँ पर मेरे को टीचिंग का सहारा मिला। मैंने वहाँ पर जो राठी क्लासेस है, मैं ट्यूशन विशन वापस से स्टार्ट किया। पहले मैं 10th में पढ़ाता था 9th के बच्चों को, उसके बाद में 11th में मैंने छोड़ रखा था। फिर 12th में मैंने वापस से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि यार कुछ काम करना पड़ेगा। उस टाइम ये नहीं पता था कि यार टीचर बनना है या यूट्यूबर बनना है, कुछ भी ऐसा, ये पता कि काम करना है कुछ। तो उस टाइम मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी डाले। आप लोग जाकर देखोगे मेरे चैनल पे पुराने वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्लेम करते हैं कि एजुकेशन में हम पहले आए थे। मैं क्लेम नहीं करता, आप जाके देखोगे एजुकेशन में आपको मेरे चैनल पे कौन सी वीडियो किस साल में दिखेगी, जब मैं 12th में था, ठीक है। लोग बाग कॉलेज में स्टार्ट करते हैं, मैंने 12th में स्टार्ट किया था, ठीक है। सो आई वॉज वन ऑफ द ओल्ड यूट्यूबर्स एजुकेशन इंडस्ट्री में। अगर आप देखो कुछ 2-4 बड़े बड़े टीचरों को छोड़ दो अगर आप, जैसे प्रदीप छत्रपाल सर थे और ये सारे लोग थे। अदरवाइज इंडियन क्रिएटर्स में, इंडियन यूट्यूबर्स में, एजुकेशन में जो यंग ब्लड है उनमें आई वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएटर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे 12th में मैंने वीडियोस डाली थी जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में भी नहीं, मैं स्कूल में था। उसके बाद में ड्रॉप ईयर आया,
ठीक है, जेईई मेन क्रैक हुआ, रैंक उतनी अच्छी नहीं आई, आईआईटी क्रैक नहीं हुआ, फिर ड्रॉप ईयर आया तो मैं चला गया कोटा। वहाँ पर टीचिंग का काफ़ी ज़्यादा एक वो हो चुका था उस टाइम पे, काफ़ी सारे बच्चों को मैंने पढ़ा लिया था, कुछ अर्निंग वर्निंग भी कर ली थी मैंने 50-60 हज़ार रुपये के समथिंग। उसके बाद जब मैं ड्रॉप ईयर में कोटा गया तो वहाँ पर भी कुछ होने लगा एज यूजुअल जैसा होता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना, आपके मन में अगर ये फीलिंग रहता है ना कि आपको कोई चाहिए, आपको कोई सहारा चाहिए, तो कुछ आपके ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अगर आपके मन में ये आ जाए कि आपका सेल्फ स्टीम बहुत हाई है, आपको किसी भी तरीके का अटेंशन नहीं चाहिए, आप एकदम मस्त हो अपने में, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं अफेक्ट करेंगी। तो उस टाइम पे यही हुआ, जो अप्रोच करने का जो मेरा तरीका था वो इतना अजीब था, और सामने वाला जो पर्सन जिसको मैंने अप्रोच किया वो भी इतना अजीब था कि वहाँ पर भी सिर्फ दिमाग जो है वो गोल गोल घूम के रह गया। कुछ भी वहाँ पर भी आपको मेरे को मतलब हासिल नहीं हुआ, ठीक है, एक्सेप्ट डिप्रेशन, एक्सेप्ट एंग्जाइटी, एक्सेप्ट सेल्फ डाउट, ये सारी चीज़ों के अलावा कुछ भी मेरे को हाथ वहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, लेकिन फाइटिंग बैक स्पिरिट थी, जो कि मैं बता रहा हूँ सब में नहीं होती। आपको लगेगा यार ये कर लिया, ये सब चीज़ों के साथ साथ एडिक्शन भी था मेरे को, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, जो एडिक्शन आप सोच सकते हो वो सारे मेरे थे। लेकिन उसके बाद भी फाइट बैक करने की स्पिरिट थी। मुझे पता था कि यार मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा जानता था, तो वहाँ से मैंने आईआईटी क्रैक कर लिया। इंडिया का जो नंबर 1 कॉलेज है एनआईटी त्रिची, वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया एनआईटीज़ के अंदर में, एंड वहाँ मैं चला गया। अब आप समझो वहाँ पे मैंने जा करके एनआईटी में मैंने वापस से यूट्यूब का काम स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब का काम को भी सीरियसली नहीं लिया था 11th-12th में, फिर मैंने वापस से सीरियसली लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को अब था कि यार पढ़ाना ही है किसी भी हाल में, ठीक है। और मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी था, तो डिप्रेशन की हालत में ना एक नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से गुजर रही होती है। उस टाइम पे अगर आप कुछ पॉजिटिव काम करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, और आपका लाइफ भी एक अच्छे डायरेक्शन में जाने लगता है। तो मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को अपने काम पे यूट्यूब वीडियोज़ में डालना शुरू किया, और मैंने बहुत वीडियोज़ डाले अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, ठीक है, एंड काफ़ी यूट्यूब पे एक नॉन रिकॉग्निशन मिलने शुरू हो गई थी, ठीक है। एक 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर लोग जानने लग गए थे कि AR करके कोई है, ठीक है। सो अब ये समझने का टाइम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि मैं AR हूँ, मैं आयुष राठी हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, और दिखने में बड़ा अच्छा लगता है यार। ये यूट्यूबर टर्म जो है बड़ा ग्लैमर फील होता है ये सुन के कि अरे सामने वाला यूट्यूबर है। अपने आप को लेके ना मैं बड़ा प्राउड फील करता था कि मैं यूट्यूबर हूँ। मैं अब वो पहले जैसा आयुष राठी नहीं रहा, ठीक है ना, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं अब चेंज हो गया हूँ। मैं कुछ अच्छा कर लिया हूँ लाइफ में, और दिखने में भी मैंने अपने लुक्स वगैरह को काफ़ी बेटर बना लिए थे कंपेयर टू पहले भी मैं अच्छा ही दिखता था, लेकिन उसको और बेटर, उसको और थोड़ा ग्लैमर थोड़ा ऐड कर दिया था मैंने कॉलेज में। तो अब तो मुझे लगा कि अब तो मिल ही जाएगी, क्योंकि कोई मतलब जैसे मान लो किसी से बात हो रही तो सामने वाले भी बोलते थे कि अरे तू सिंगल है क्या अभी? मैंने कहा हाँ सिंगल हूँ। तो लोग बोलते थे क्यों, अब क्यों सिंगल है? अब तो तू अच्छा है, पैसे वैसे भी कमा रहा है, और सेकेंड ईयर तक आते आते मैं अनअकैडमी पे जॉब भी लग गई थी, तो पैसे वैसे भी कमा रहा है, और तू यूट्यूबर भी है, और तू दिखने में भी मस्त है, बोलना वोलना आता है, मस्त है एकदम, तो फिर अब क्यों नहीं मिल रही? ठीक है, तो हुआ ये कि कॉलेज में भी मैंने ट्राई किया, ठीक है, कॉलेज में भी कोई पसंद आई, डेट वेट भी करे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम यही थी ना कि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था। हम इंप्रेस करने का ट्राई कर रहे थे, हम किसी को पटाने का ट्राई कर रहे थे, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और मैं ये नहीं समझ रहा था कि सामने वाले इंसान को अप्रोच कैसे करते हैं, और ये गलती आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हो। आप में से आजकल यूथ क्या करती है, टेलीग्राम पे लड़कियों को मैसेज करती है, करते हो, टेलीग्राम पे लड़कियों को मैसेज करते हो, है ना, या फिर इंस्टाग्राम पे आप स्टॉक करते हो, तारीफ करते हो, ठीक है, रास्ते में कोई मिल जाए तो फॉलो करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो आप लोग। इन सब चीज़ों को करने से कुछ नहीं होता। हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करी, बट मैंने स्वीट वे में वही काम को करा है जो आप लोग एरोगेंट वे में बहुत सारे बच्चे करते हैं आजकल, जो यूथ है, ठीक है ना, छेड़ने वाला काम, ये वो आप लोगों को लगता है कि यार डरा दोगे, छेड़ दोगे, इससे कुछ हो जाएगा, यार ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं स्वीट वे में वही काम एट द एंड करता था, ठीक है। मेरे वजह से भी सामने वाला थोड़ा अनकंफर्टेबल ही फील होता था, बट मैं स्वीट वे में करता था वो चीज़। तो कॉलेज में भी ट्राई किया, तो कॉलेज में भी कुछ बात बनी नहीं, ठीक है, कॉलेज में भी कुछ हुआ नहीं, एंड हर जगह से डिप्रेशन, मतलब बहुत जगह ट्राई किया, मतलब मैं रुका नहीं। ये मैं मेरे अंदर एक टैलेंट मान सकते हो कि मैं रुका नहीं कि यार एक बार ट्राई किया फेल हो गया, रुका नहीं। मैंने 7, 8, 9 बार, मतलब जितने बार, मतलब काउंट करना पड़ेगा मेरे को एक एक करके, मैंने ट्राई करे, ठीक है। और हर बार रिजेक्शन मिला मेरे को। कब से? क्लास 11 से, जब मेरा पहला रिलेशनशिप था, वो मेरा पहला रिलेशनशिप था, उसके बाद बैक टू बैक रिजेक्शन 5-6 साल। अब आप सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। 11, 12 ड्रॉप ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी।
यूट्यूब में इतने फैंस थे, बहुत लोगों के मैसेज आते थे, लड़कों के लड़कियों के, सर आप बहुत अच्छे हो, सर आप मेरे क्रश हो, ये हो वो, ये आने लग गए थे। लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं आज भी अकेला था, सेकेंड ईयर तक, थर्ड ईयर तक आज भी पर्सनल लाइफ में अकेला था और मैं वीडियोस बना रहा था। और आप अगर मेरे पुराने वीडियोस जाकर के देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आग में जल रहा है, आपको ऐसा फील होगा कि दिस गाय इज बर्निंग इन फायर। ठीक है, आपको फील होगा कि यार ये कुछ तो अंदर की आग है कुछ। और वो आग इसी वजह से थी क्योंकि मैं लाइफ में अकेला था और मुझे मेहनत करने के बाद भी, एक अच्छा इंसान बनने के बाद भी कोई मिल नहीं रहा था, मुझे कोई था नहीं, कह सकते हो प्यार करने वाला। अब पेरेंट्स कहते हैं ना कि यार कोई नहीं, मिल जाएगी, है ना, या किसी के साथ अगर नहीं बन रहा है तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि छोड़ो इसको, दूसरी मिल जाएगी। यार वो छोड़ने के बाद में दूसरी मिलने तक का जो गैप है, इंसान वो अकेले कैसे बिताए, ये मेरी प्रॉब्लम थी। क्योंकि आदत लग चुकी थी ना यार, बहुत गंदी आदत लग चुकी थी कि किसी के साथ रहना। एक आदत थी कि गुड नाइट गुड मॉर्निंग, है ना, करने की आदत थी, एक सहारा, एक हाँ कि यार आँख खुले तो कोई है इस दुनिया में जो मेरे लिए मेरे को उस नज़र से देखता है। ये एक फीलिंग थी जो आप सबके मन में भी ये फीलिंग आती होगी। फिर थर्ड ईयर में फाइनली कुछ कोइंसिडेंस बोल लो, कैसे भी बोल लो, ठीक है, एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, बट एट द एंड ये समझ में आ गया कि चलो ये इंसान अच्छा है ना, और ठीक है, मेरे साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो सही बैठ गई इस तरीके से। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ में यू हैव टू कीप ट्राइंग एट द राइट एज। ये नहीं कि यार सर ने 7वीं क्लास में ट्राई किया तो हम भी 7वीं क्लास में ट्राई करेंगे। एट योर ओन रिस्क ट्राई एट द राइट एज। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको काम करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू कीप ग्रोइंग बिगर एंड बिगर। मैं जो 5 साल पहले था मैं ग्रो कर गया। क्या आप अपने 5 साल पहले से ग्रो किए हो? क्या आप बेटर पर्सन बने हो? और अगर आप एक बेटर पर्सन बने हो तो आपके बेटर पर्सन बनने का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, क्या वो अच्छा है? आपको बेटर इंसान बनना पड़ेगा। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमको शॉर्ट एज में क्या लगती है, हमको लगती है कि यार प्यार, मोहब्बत, किस, रोमांस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आप इसको लॉन्ग टर्म में सोचो। लॉन्ग टर्म में आपको किसी इंसान के साथ रहना है जो आपके घर में रहेगा और सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आप रोमांस और ये सारी चीज़ें नहीं देख सकते, वहाँ पर आपको अच्छा सोल देखना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, अदरवाइज कोई रिलेशनशिप सही नहीं है। आप लोग अगर ब्यूटी देख करके कहीं जा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही काम आएंगे, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच सकते कि आपको कोई सहारा देगा, ये वो चीज़ें, ठीक है, राइट। और ये सब सहारा वाली चीज़ें ना, ये सब गलत है। मतलब आपको खुद में बेस्ट बनना पड़ेगा, अगले को खुद में बेस्ट बनना पड़ेगा, और फिर दो एक अच्छी रिलेशनशिप होती है, ठीक है। आप सिंपैथी लेने के लिए, सहारा लेने के लिए आप रिलेशनशिप में नहीं जाते। कोई भी आपको सहारा देने नहीं आया इस दुनिया में। हम लोग बड़े ना लालची, हमको चाहिए कुछ ना कुछ, हमको चाहिए कोई हमारे लिए कुछ कर दे। हम ये नहीं सोचते कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। जब आप खुद एक ऐसा इंसान बन जाओगे कि आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओ, तो सामने वाला भी आपके लिए कुछ करेगा, एंड सामने वाला भी आपके साथ रहने में प्राउड फील करेगा। 10 लोगों को और बताएगा कि हाँ मैं इसके साथ रहती हूँ या रहता हूँ। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो यही एक छोटा सा वीडियो था। ऊपर से मैंने बताया सारी चीज़ें, डिटेल में नहीं बताया मैंने, क्योंकि डिटेल में फिर वो एक अलग अलग वीडियो पूरा बन जाएगा और इतनी पर्सनल लाइफ में शेयर भी नहीं करना चाहता। लेकिन आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि एक फेज़ ऐसा था मेरे लाइफ में जब मैं बहुत काम कर रहा था और मैं फेमस भी होने लग गया था। इनफैक्ट हो चुका था, आप समझ लो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे था और सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे थे और मैं अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर भी था। लेकिन स्टिल मेरे को कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही थी उस टाइम पे भी। सच बात बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे भी रिजेक्शन फेस कर रहा था, ठीक है। एंड आई डोंट नो वाई। क्यों पता है? क्योंकि आपके सक्सेस, आप कितने भी सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सारी लड़कियों ने एक्सेप्ट करा हो। सारी लड़की, मतलब हर इंसान को कोई ना कोई रिजेक्ट तो करता ही है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जो खड़ा हो जाए और बोले कि दुनिया में हर लड़की में से किसी को भी वो चुनेगा और सारी उसको हाँ कर देगी, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो, कितना ही कुछ हो जाओ। आप देखते हो ना, अमीर लोगों के भी डिवोर्स होते हैं ना। मतलब कोई एक इंसान था ना जो उसके साथ नहीं रहना चाहता, राइट। तो ये चीज़ को समझो, ग्रो करते रहो, यू विल गेट द राइट पार्टनर एट द राइट टाइम। भगवान ये सब तय करेगा आपके लिए। यू शुड कीप ट्राइंग, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग वर्क्स, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको अपनी बात आगे रखनी है, किस तरीके से, अच्छे वे में, ताकि अगर कोई मना भी करता है आपको भी इफेक्ट ना हो, सामने वाले को भी इफेक्ट ना हो, और अगर कोई हाँ करता है तो आपके लाइफ में जिंगा लाला हु हो जाए, ठीक है। आई होप आप वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा, इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने सारे सिंगल दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इस वीडियो को और इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।